दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने अ, कुछ नए खुलासे जो कुंभ की दुर्घटनाओं के साथ हुए हैं वो उस पे बात करना चाहते हैं। दोस्तों ये तो आपको मालूम ही है कि मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। काफ़ी गड़बड़ हो गई वहाँ पे और भगदड़ मच गई और लोग जो है वहाँ आसपास में जो सो रहे थे वो भगदड़ से लोग उनके ऊपर पांव दे करके चले गए और उससे इतनी ज़्यादा गड़बड़ हुई कि मतलब लोगों की मौत तक हो गई। कई लोग घायल हुए, कई लोग बेहोश हो गए और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये सारी खबरें और अ, और ये जो घटना हुई है इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार अभी तक भी, मतलब 4 दिन हो गए घटना को हुए, अभी तक भी सही संख्या नहीं बता रही है कि वास्तव में कितने लोग वहाँ पर घायल हुए, कितने लोगों की का निधन हुआ और अ, उसके कारण क्या थे। इसके ऊपर कुछ भी सरकार बोलने से बच रही है, बल्कि जो लोग बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि वी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने जिस तरह से इस सरकार पर आरोप लगाए और बात की उनको भी रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ और उनके साथी लोग जो है बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो सत्य बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने झूठ बोला और अव्यवस्था फैली। और अभी तक भी वो पारदर्शिता नहीं है, संख्या नहीं बता रहे हैं, उससे और भ्रम फैला है। लोग वहां पर अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं और ऐसे 2-2.5 हजार लोग अभी भी गायब हैं, जिनका लापता है, जिनका पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। तो ऐसे में मतलब इसके ऊपर थोड़ी और बात करेंगे। उसके पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, आपसे ये निवेदन कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे सोशल ग्रुप्स में भी भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको फैलाएं। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। मित्रों, सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है, तो आप उसे तुरंत देख सकते हैं। तो अभी इस बात पर चीज अटकी हुई है मामला कि इस कुंभ में मौनी अमावस्या के रोज या उस रोज कितनी घटनाएं हुई और कितने लोग मारे गए, इसके सही आंकड़े अभी तक भी नहीं है और सीसी फुटेज जो है वो दिखा नहीं रहे हैं। और जितने वहां पर सोशल मीडिया के लोग काम कर रहे हैं या जो चैनल्स के जो मीडिया के वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, वो अपने अपने अंदाज में अलग अलग बात कर रहे हैं। सरकार अभी तक भी जो 30 लोगों के मरने की और 60 लोगों के घायल होने की खबर पर ही टिकी हुई है, उसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। जबकि वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो वहाँ दुकान लगाए बैठे हैं या प्रत्यक्षदर्शी हैं या वो श्रद्धालु हैं, उनकी जो आंकड़े हैं या उनकी जो उन्होंने जो
अनुमान लगाए हैं वो बहुत भयंकर है। मतलब वो ये बताते हैं कि जैसे जूसी क्षेत्र में वो कहते हैं कि 25 लाशें तो यहीं पड़ी हुई थी। वो एक हल्दीराम की जो शॉप थी उसमें उसके सामने 5-6 लाशें पड़ी हुई थी। और इस तरह से मतलब काफी लंबा चौड़ा आंकड़ा है। नया खुलासा ये हुआ है कि 150 से 200 डेड बॉडी मेडिकल हॉस्पिटल में पड़ी थी। और लिस्ट में जो है केवल 12 लोगों के नाम थे। वहाँ 12 लोगों की फोटोएं लगी हुई थी। बाकी लोग वहाँ से कुछ तो वहाँ से जा चुके थे, लेकिन बहुत सारे वहाँ पड़े हुए थे। चश्मदीद प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि TV9 भारतवर्ष ने का बयान है, और वो TV9 भारतवर्ष जो टीवी चैनल है उसके ऊपर उस प्रत्यक्षदर्शी का बयान है कि मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल में 24 लाशें पड़ी हुई है और स्वरूप रानी हॉस्पिटल में 25 वहां पर हैं। देखिए, जिसकी जानकारी जिन लाशों की जानकारी हो गई और उनकी फैमिली उनको लेने आ गई, उनको रिलीज कर दिया, उसके बावजूद मतलब कितनी लाशें चली गई वहां से, तो पता नहीं कितनी एम्बुलेंसेस वहां लग रही है और राउंड कर रही है लगातार, और कितनी लाशें तो चली गई है। और फिर भी वहाँ 25 और 24-25 लाशें, दोनों अस्पताल में 25-25 लाशें करीब पड़ी हुई हैं। इसके अलावा इनका लिस्ट में नाम नहीं है और इनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। और इस तरह से मतलब काफ़ी लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार उनको अभी तक भी बता नहीं रही है। क्यों नहीं बता रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। अक्ष प्रश्न यही है कि सरकार छुपा क्यों रही है ये जो लाशें हुई, ये जो मौतें हुई है। मेला क्षेत्र में 5 जगह, लगभग 5-6 जगह भगदड़ मची है और 102 घंटे बाद भी जो सवालों के जवाब नहीं है। क्या मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? सरकार सीसीटीवी के फुटेज क्यों नहीं दिखा रही है? 1000 से ज़्यादा एक बयान ये भी है कि एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान है कि 1000 से ज़्यादा की मौतें हुई है, लोग छुपा रहे हैं। और मलबे में लाशें मिली, ये तो सभी को पता है। और मलबा हटाने के लिए जेसीबी को लाना पड़ा, मतलब आम आदमी, मतलब आदमियों के बस का बात काम नहीं था वो, तो जेसीबी को ला करके और वो मलबा हटाया गया और उन मलबे में भी लाशें निकली और 8 ट्रक ट्रैक्टर जो है मलबा वहां से ले जाया गया। ये सब सामान किसका था, कौन भूल गया वहां पर, ये भी बड़ा सवाल है। कहते हैं कि अमित शाह उस रोज स्नान करने आए थे और सारे लोग उस उनके जो सुरक्षा इंतजाम करने थे और जो प्रशासन के लोग जो थे वो उनकी आवभगत में लग गए शाह साहब की, और इसलिए पूरा ध्यान नहीं दे पाए और क्राउड मैनेजमेंट फेल हो गया और ये भगदड़ मच गई। सेना के लोगों ने बयान दिया है कि बयान दिया था। अच्छा, इधर 25 साधु भी कुंभ के मेले से लापता हैं, उनका पता नहीं लग रहा कहीं पे भी। अफसरों की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है, ये तो अब जग जाहिर हो गया है। अच्छा, रास्ते नहीं, सारे रास्ते बंद कर दिए, पुल पे चढ़ने से मना कर दिया। एक पुल पे मुख्य वजह में से एक है पुलिस की कमी और क्राउड मैनेजमेंट फेल होना भी एक कारण रहा। अधिकतर अधिकारी मेला प्रबंधन के बजाय वीआईपी ड्यूटी में लगे रहे। व्यस्त होने के चलते भी इस दुर्घटना होने की आशंका है। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों की
मौतें हुई है। तो ये अगर 1000 लोग हैं तो बहुत बड़ी संख्या है और इसकी किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने जब ये बात कही कि योगी आदित्यनाथ निकम्मे साबित हुए और उन्होंने जो भी घोषणाएं की उन्होंने सब गलत और झूठी निकली, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब कई लोग जो है, कई साधु भी और कई चाटुकोर भी स्वामी मुक्तेश्वरानंद के विमुक्तेश्वरानंद के भी पर आरोप लगा रहे हैं और उनके ऊपर अलग गलत तरह के बयान दे रहे हैं। उनको कह रहे हैं ये राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति वो क्यों करेंगे, मतलब उनको तो किसी पद पे जाना नहीं है, लेकिन ये बातें कही जा रही है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये हुई है, मतलब घटना तो पूरी दुर्घटना है तो बहुत ही खराब है, और लेकिन अच्छी समाचार इसमें यह है कि भगदड़ से जो श्रद्धालु पीड़ित थे उनके लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने, लोग जो भाग रहे थे इधर उधर, उनके लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घर खोले, मस्जिदें खोली, दरगाहें खोली, इमाम बाड़े खोले और स्कूल बिल्डिंगें खोली, जहां पर उन लोगों को, श्रद्धालुओं को पनाह दी, बिठाया, विश्राम करने के लिए कहा, उनके पानी का और चाय नाश्ते का इंतजाम किया, खाने के लिए वहाँ पर लंगर खोल दिए, कंबल से लगकर दवाइयाँ तक वहाँ पर उन लोगों को, उन पीड़ित लोगों को, जो इस भगदड़ से पीड़ित थे उन लोगों को वहाँ बांटी उन्होंने, और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक ये मजबूत उदाहरण पेश किया। चाहे कोई कितनी भी फूट डाले, लेकिन डालने की कोशिश करे, लेकिन आड़े वक्त इंसानियत जाग जाती है और यही काम आती है। जनसेनगंज के रोड पर उस क्षेत्र में लगभग 10 से ज़्यादा मस्जिदें, मजार, दरगाह, इमाम बाड़े सब खोल दिए और 25-30 हज़ार लोगों को वहाँ पर उन्होंने आराम करने के लिए और एक तरह का उनको शरण दी वहाँ पर, और वो वहाँ रहे, उनके लिए बाकी सारे इंतजाम किए, दवाइयाँ भी दी, कंबल भी बांटी, 2500 कंबलें बांटी करे कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और हमें इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करनी चाहिए, ताकि लोगों में इंसानियत बढ़े, भाईचारा बढ़े, और ये जो लोग देश में, समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उन पर रोक लगे। ये इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। क्योंकि ये अच्छी खबरें थी, मैंने इसलिए इसको वीडियो बनाना उचित समझा। और एक बार फिर मैं आपसे ये अपील करता हूं कि अगर आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो और लोगों को प्रेषित करें और सोशल मीडिया ग्रुप्स में डालें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो।